नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह तो ब्रह्मांड तत्व पिंड, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ये जो शरीर है ये ब्रह्मांड से अलग नहीं है और ब्रह्मांड शरीर से अलग नहीं है। बस थोड़ा सा शोध की आवश्यकता है, अनुभव की आवश्यकता है। यदि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के साथ हम जुड़ते हैं तो हमें वो शक्ति प्रदान होती है जो हमारा जीवन का मूल मकसद है। और जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपनी कनेक्टिविटी हो जाती है, अनंत ऊर्जा से अपनी कनेक्टिविटी हो जाती है, एक क्षण में असंभव से संभव सब कुछ हो जाता है। बस प्रत्येक क्षण, पल पल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, अनंत ऊर्जा से, उस पराशक्ति से जो हमारी होने का कारण है, इस चराचर जगत के होने का कारण है, उस शक्ति से संबंध होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सुमरण चाहिए, उसके लिए श्वासों का संपूर्ण अनुभव चाहिए। और ऐसे ही संतों ने ये बात नहीं कही कि कहता हूं कह जात और कहत बजाए ढोल, श्वासा बिरथा जात है तीन लोक का। यदि वास्तव में वो आनंद और परमानंद और परम शक्ति और परमेश्वर का स्वरूप का अनुभव चाहिए तो निरंतर सतत श्वासों का स्मरण जरूरी है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 9 अप्रैल 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2082 चैत्र मास की 27 प्रविष्टि सच 1947 चैत्र 19 तद अनुसार बुधवार 9 अप्रैल 2025 सुदगन तिथि द्वादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 10:55 अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकाल योग गंड योग है। योग का समाप्ति काल शाम 6:26 अगला योग वृद्धि होगा। और सूर्यकालीन कर्ण बहुकर्ण कर्ण का समाप्ति काल सुबह 10 बजे, अगला कर्ण बालो होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र मगा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव है।
नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 9:57, अगला नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी होगा और नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव यानी केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव सिंह राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी आज की राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह है आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन मीन लगन है। मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव का संचरण है। चंद्रदेव सिंह राशि में संचरण, मंगलदेव कर्क राशि, बृहस्पति वृषभ राशि और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 9 अप्रैल 2025 का राशिफल लिखा है। सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 के बीच में अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:37 से लेकर सुबह 9:12 तक अमृत का चौगड़िया है। सुबह 10:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक शुभ का चौगड़िया है। शाम 5:08 से लेकर शाम 6:44 तक लाभ का चौगड़िया है। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा का संकेत पूर्व दिशा और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय वर्तमान में यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा न मना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 9 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 9 अप्रैल आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। बहुत सुंदर उपाय है और इससे आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि आपका जन्म 9 अप्रैल को हुआ है तो हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और मंगलवार, हर रोज रात्रि 9 से 12 बजे के बीच में जब आपको अवसर मिले, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद और 1.25 किलो गुड़ किसी पात्र में अपने सामने रख दीजिए और एक पाठ सुंदरकांड का करिए और एक माला ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की जाप करिए। आज आपका जन्मदिन है, ये उपाय आप आज करना है और हर मंगलवार और शनिवार को ये उपाय कर लेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा, न मना रहे। अब बात करते हैं आज के दाती गुरु मंत्र में आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है।
राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और पंचम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। आज पारिवारिक और व्यावसायिक समस्या से राहत मिलेगी। घर में आपसी सहयोग और समन्वय बना रहेगा। परिवार संबंधी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और कामकाज को लेकर, धन को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपनों के सहयोग को लेकर अनुकूल वातावरण रहेगा। कार्य सफलता से धन लाभ होगा, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, यात्रा सफल होगी, धर्म कर्म में आस्था प्रबल होगी। आर्थिक समस्याओं के समाधान के साथ साथ युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। क्या करें? पुराने विवादों को अपनों के साथ बैठकर समाप्त करें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम अंग अंगाकाराय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करने से परेशानी और कष्ट कम आएगा। आज ये बीज मंत्र आपको हर कष्ट से बचाएगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। आज धन का अपव्यय और मान हानि, अपमान का संकेत नजर आ रहे हैं। मर्यादाओं का बंधन मजबूत नहीं रखा तो कहीं न कहीं आपको समाज में नीचा देखना पड़ सकता है। कार्य में असफलता, अनावश्यक धन खर्च का संकेत और विवाद और तर्क वितर्क की वजह से आसपास का वातावरण कलहपूर्ण रह सकता है। सावधानी बरतें। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, आज कारोबार में निवेश करना या कोई खरीदारी करना धोखे का संकेत नजर आ रहा है। साझा के कार्य में हानि है और मानसिक और शारीरिक कष्ट भी। नक्षत्र करना अनावश्यक परेशानी और कष्टों का संकेत दे रहे हैं। अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखना, अन्यथा मोटी समस्या खड़ी हो सकती है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपनों की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें? नए वाहन और प्रॉपर्टी में निवेश ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। ओम शिव शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहगोचर की अनुकूलता से भाग्य साथ देगा। अधूरे कार्य अप्रत्यक्ष से पूरे होंगे। सास और बाहुबल में वृद्धि होगी। छोटे भाई से विशेष सहयोग की आशा की जा सकती है और कारोबार में वृद्धि और धन लाभ होगा। कार्यों में साहस और सजगता दिखाने से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा और कारोबारी अड़चनें दूर होगी। कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी। कैरियर के क्षेत्र में किए गए प्रयास अच्छे रंग दिखाएंगे। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? अपने साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत मिथुन राशि वालों। ओम बु बुधाय नमः, बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन आ रहे। अब बात कर्क राशि लेकिन उससे पहले हर रोज ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा करना चाहता हूं और सूत्र बड़ा अद्भुत है। जरा ध्यान से समझेंगे, बड़ा लाभ मिलेगा। और ये विद्वानों के लिए भी ये सूत्र बड़ा ही लाभकारी है। यदि विंशोत्तरी दशा आपकी है, आप विंशोत्तरी दशा से फलित करते हैं और अमूमन लोग विंशोत्तरी दशा से ही फलित करते हैं। विंशोत्तरी दशा में जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्नेश और नवमांश की दशा चल रही हो, लग्नेश के नवमांश की दशा चल रही हो, ये दशा उत्तम फल प्रदान करती है। सप्तमेश जिस नवमांश में होता है, उस नवमांश के सौम्य के साथ जिस ग्रह की युति होती है, दशा और अंतरदशा में शुभ फल प्राप्त होता है। मैंने देखा है। इसी प्रकार 5वें नवमांश के सौम्य की दशा और अंतरदशा बड़ी लाभप्रद रहती है। 64वें नवमांश के अधिपति और उससे युति करने वाले ग्रहों की दशा और अंतरदशा जब चलती है तो थोड़ा सा कष्ट और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। देखिएगा, विद्वानों के लिए सूत्र है, एक बार देखिएगा। ऐसा है तो कमेंट जरूर करिएगा नमूना। और बात करते हैं अब सुंदर आयुर्वेद नुस्खों की। आयुर्वेद के इस थोड़े से छोटे से स्लॉट में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, यहाँ मेरे जीवन भर का अनुभव लगता है, क्योंकि मैं कोई आयुर्वेद आचार्य तो नहीं हूं, लेकिन 55-60 साल हो गए संतों की सेवा में। जो प्रसाद मिला वो बांटना चाहता हूं। आज जो नुस्खा है वो बहुत अद्भुत है और नुस्खा है थायराइड। यदि दवा के बाद भी, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी थायराइड बैलेंस नहीं हो रहा हो, 1 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर डाल दीजिए। अब उसको थोड़ा सा उबालिए, जैसे हम चाय को उबालते उतना ही उबालिए। अब उसको छान लीजिए, गुनगुना शिप करके 15 दिन सेवन करके चेक करा ले, बैलेंस होगा। थायराइड की जो दवा चल रही है उसको चलने दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, करके देखिएगा। ये अद्भुत नुस्खा है जो कभी खाली नहीं जाएगा। नंबर 9 बात करते हैं कर्क राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठेंगे, धन की प्राप्ति होगी, समाज में अच्छे अवसर मिलेंगे और परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। और पारिवारिक सहयोग की वजह से
अनावश्यक परेशानियां, दुख, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। हाँ, विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, अतिथि सत्कार का ध्यान रखें, धन खर्च पर थोड़ा सा अंकुश रखें और परीक्षा और प्रतियोगिता के लिए थोड़ा सा प्रयास की आवश्यकता जरूर है। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, युवा और विद्यार्थियों के लिए मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल उन्हें मिलेगा। शिक्षा और कैरियर से रुके हुए कार्यों को संपन्न करने के लिए थोड़ा सा प्रयास, सफलता आपके साथ है। क्या करें? कार्य में स्वजनों का सहयोग लेना उत्तम रहेगा। क्या ना करें? मन में आलस और निष्क्रियता को न बढ़ने दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ है, इच्छित कार्य बनेंगे, पारिवारिक जीवन में सद्भावना बनी रहेगी, जिम्मेदारी निभा करने में सफल होंगे, नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज के दिन बड़ा अनुकूल और लाभदायक। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा परिणाम उत्तम रहेंगे। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? मनोरंजन और सैर सपाटा में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पास 80% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज सरकारी मामलों में लापरवाही मोटा नुकसान देगी और सरकारी अफसरों से नाराजगी हानि का कारण बनेगी। धन का अपव्यय, पारिवारिक तनाव मन में विक्षोभ पैदा करेगा। यात्रा से हानि और स्वास्थ्य प्रतिकूलता का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। आज माता पिता की आज्ञा को अवहेलना करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। घर में कलह का वातावरण बन सकता है, सावधानी से काम करें, डरे नहीं, प्रिवेंशन बेटर धन कर। क्या करें? पारिवारिक जीवन में अपनों का बहुत बड़ा प्रभाव, तो अपनों की सुनना आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें? सरकारी मामला में व्यवधान उत्पन्न न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम भू बुधाय नमः, बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और यदि आप नौकरी में हैं तो मनोनुकूल प्रमोशन, बॉस खुश रहेंगे, इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती, क्योंकि आज अधिकारी वर्ग का विश्वास और सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इच्छित सफलता का प्रबल संपेद और पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी। तकनीक का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, ये संपूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है और अच्छे अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? बहुत जरूरी अपने मानसिक बैलेंस को संतुलन रखना। मानसिक संतुलन आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें? व्यर्थ का तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 75% लाभ कर संकेत। तुला राशि वालों, ओम शुभ शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। मनोकामना पूर्ण होगी, साहस और पुरुषार्थ बढ़ेगा, सामाजिक और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में उन्नति और धन लाभ होगा और भाई बंधुओं का सहयोग और भेंट और उपवास की प्राप्ति होगी। जिस तरह की घर ये गायब है, उच्च शिक्षा, कैरियर के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ है। देश विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होंगे और धन लाभ भी होगा। क्या करें? अपने व्यवसाय में संतुलन बनाने के लिए समझौतावादी नीति अपनाइएगा। क्या ना करें? बेवजह फेरबदल कार्यों में ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपने 70% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, ओम अंग अंगाकाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं धनुराशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर, इस बात का संकेत आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होगा। धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है, धीरे 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 कार्य बनते हुए नजर आएंगे। यात्रा का योग लाभदायक है, सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा, सामाजिक मेल मिलाप पड़ेगा, कहीं न कहीं से अपनों का साथ मिलने से परेशान से मुक्ति भी मिलेगी। शिक्षा में पूर्ण सफलता है, देश विदेश से कैरियर और कारोबार संबंधी मसले या किसी नए काम के संबंध में अनुबंध प्राप्त हो सकता है। भाई और मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में पूर्ण आशीर्वाद और साथ भी मिलेगा। क्या करें? सामाजिक और धार्मिक कार्य में अपना पूर्ण योगदान दे। आज क्या ना करें? बहुत जरूरी है, किसी का नुकसान ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। धनराशि, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर उपाय, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और ईमानदारी से काम करें, उसके बावजूद भी कोई आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करा रहा हो या आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करना पड़ रहा हो, कोई आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हो,
ऐसे में एक सुंदर उपाय बता रहा हूं। सुबह सुबह देसी कपूर, ब्राश कपूर, भीमसेनी कपूर लीजिए और मात्र 7 बार ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वसनम वाचम मुखम पदम स्तंभम जीवाम के लिए बुद्धि विनाश ओम ह्रीम स्वा, इस मंत्र का जाप करते प्रत्येक मंत्र पर 7 बार जाप करिए और कपूर को जलाकर उसमें आहुति के रूप में अर्पण कर दीजिए। ऐसा 7 कप रोज, 7 के कपूर रोज लगातार 20-21 दिन करके देखिएगा। कोई आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें, समय प्रतिकूल का संकेत दे रहे हैं। भाग्य आपके पक्ष में नहीं, बनते हुए कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी, धनहानि है, मानसिक कष्ट है, नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि राजनीतिक तोड़ में पड़े तो आज नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। कैरियर में, एजुकेशन में आज रुकावट है, बनते कार्य बिगड़ सकते हैं, अपनों का साथ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। डरा नहीं रहा हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? पारस पड़ोस से संबंध सुधारें, क्या ना करें? संभव हो तो लंबी यात्रा आज ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय, समय शुभ और अनुकूल है। वरिष्ठ अधिकारी स्वजनों के सहयोग से कार्य बनेंगे, अपने आचार और व्यवहार के कारण गौरवान्वित महसूस करेंगे। सुख सौभाग्य पराक्रम में वृद्धि होगी, शत्रु अपने मनसूबे में नाकाम होगा, राजनीतिक और सामाजिक में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन वृद्धि के अवसर होंगे, सुख सौभाग्य में वृद्धि के साथ साथ आज अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। क्या करें? कुटुंब और परिजनों की समस्या पर ध्यान दें, क्या ना करें? बहुत ज़रूरी है किसी की बुराई ना करें आज। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके में 70% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें, समय शुभ और उत्तम है। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होती, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, जो अनावश्यक रुकावटें हैं, जो बाधाएं परेशानियां वो कम होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शत्रु अपनी योजना में असफल होगा, कारोबार में उन्नति और अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, समय उत्तम रहेगा, लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। आज युवाओं को माता का विशेष सहयोग प्राप्त होगा और अपने कार्यक्षेत्र में जिम्मेदार बने रहे तो इसकी सफलता भी मिलेगी। क्या करें? नवीन नीति के साथ आगे बढ़ना है तो बुजुर्गों की सलाह लें, क्या ना करें? शत्रु को बढ़ावा न दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस बीज मंत्र का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मेरी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये
ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।